आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8। ओके, अब ये क्वेश्चन क्या है बेटा, इफ 3 cot A is equals to 4, आपको क्या गिवन है, इफ 3 cot A is equals to 4, check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A is equals to cos square A minus tan square A or not। ओके, आपको गिवन है 3 cot A is equals to 4, आपको गिवन है 3 cot A is equals to 4, ये आपको गिवन बोला, चेक करिए कि इनकी और इनकी वैल्यू आपस में इक्वल है कि नहीं। ठीक, तो करने के लिए इसका क्या गोल बताया, आपको क्या तरीका बताया कि सबसे पहले जो गिवन है इसके लिए क्या बनाया कि राइट एंगल ट्रायंगल, फिर इसमें परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज क्लियर करेंगे, तीनों में से जो एक मिसिंग होगा उसको आप पाइथागोरस थ्योरम से सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो चलिए करते हैं आपको सोल्यूशन। ओके, क्वेश्चन नंबर क्या बेटा, 3 cot A is equals to 4, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा बेटा, cot A is equals to 4 upon 3। क्या होता है cot A का फॉर्मूला, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मीन्स यहाँ से बेस कितना हो गया बेटा 4x एंड परपेंडिकुलर कितना हो गया 3x। राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल आपने बना लिया A B C, ये आपका 90 डिग्री। तो आपको इतना तो माइंड में फील हो गया होगा कि 90 डिग्री के जस्ट सामने की साइड को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। इस राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के जस्ट सामने की साइड को क्या बोलते हैं बेटा, हाइपोटेन्यूज। अब देखिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सिस्टम गिवन है बेटा के पर, इस एंगल पर गिवन है के पर। ओके, के पर गिवन है। अब इस ए एंगल में, आपका ए एंगल, इस ए एंगल के परपेंडिकुलर क्या होगा, तो जिस एंगल पर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू गिवन है जस्ट उसके सामने का होगा बेटा परपेंडिकुलर, और जो थर्ड साइड बची है वो आपकी हो जाएगी बेस। ओके, 90 डिग्री के जस्ट आपके के साइड हो गए हाइपोटेन्यूज, जिस एंगल पर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू गिवन है जस्ट उसके सामने हो गया परपेंडिकुलर, और जो थर्ड साइड बचेगी वो आपकी हो गई बेस। ओके, आपको क्या पता है बेटा, बेस पता है, बेस कितना है 4x, परपेंडिकुलर कितना है बेटा 3x। आपको क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज। कौन सा थ्योरम आप लगाएंगे, इन ट्रायंगल ABC आप लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, और वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आपको ये निकालना है। परपेंडिकुलर कितना है बेटा 3x का स्क्वायर प्लस बेस कितना है बेटा 4x का स्क्वायर, 3 3 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर, ये कितना हो गया बेटा 25x स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो आप इनका उधर लेना, अंडर रूट में मिला गया 25 का स्क्वायर, n इज इक्वल टू 25 का प्लस 5 into 5 बाहर आ गया, x स्क्वायर का प्लस x into x बाहर आ गया, हाइपोटेन्यूज कितना आ गया बेटा 5x। ओके, चलिए अब आपको जो प्रूफ करना है, आपको जो चेक करना है वो करिए। आपको चेक करना है कि क्या इसकी वैल्यू आपस में इक्वल है, तो पहले दूसरे टर्म को लेंगे, सॉल्व करेंगे, उसका आंसर नहीं देता रहा, तीसरे टर्म को लेंगे, सॉल्व करिए, उसका आंसर नहीं देता है। अगर दोनों इक्वल आ गया तो ये दोनों की वैल्यूज आपस में क्या है, इक्वल। प्रिपेयर करते हैं एलएचएस। एलएचएस की कितना बेटा 1 माइनस tan स्क्वायर बी अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ओके, 1 माइनस tan क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर। ओके, 1 माइनस परपेंडिकुलर वैल्यू कितनी है बेटा 3x, बेस कितना है बेटा 4x का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस परपेंडिकुलर वैल्यू कितनी है 3x, बेस कितना है 4x का हो गया आपका स्क्वायर। ओके, चलिए x से x कैंसिल, x से x कैंसिल, बचा गया 1 माइनस 3 का स्क्वायर किया तो 9 और 4 का स्क्वायर किया तो 15 अपॉन 1 प्लस 3 का स्क्वायर किया तो बेटा 9, 4 का स्क्वायर किया तो 60। इसके लिए कुछ है तो 1 ऐसे बोलते हैं, कुछ है तो 1 भी, क्या हम ऐसे लिखते सॉल्व करेंगे। 1 और 16 का ऐसे कितना होगा बेटा 16, 1 और 60 का ऐसे कितना होगा 16, अब 1 से 60 को लेकर 60 को 1 मल्टीप्लाई किया 16 माइनस 16 से 16 को डिवाइड किया 1 को 9 मल्टीप्लाई किया 9 अपॉन 1 और 16 कैल्शियम, 1 और 16 कैल्शियम हो गया बेटा 16, 1 से 16 को लेकर 60 को 1 मल्टीप्लाई किया 16 प्लस 16 से 16 को डिवाइड किया 1 को 9 मल्टीप्लाई किया 9। ये कितना हो गया बेटा आपका, याद हो गया 16 से 9 गया कितना गया बेटा 16 से 9 गया तो 7 अपॉन 16 अपॉन 16 और 9 प्लस 7 कितना हो गया बेटा 25 अपॉन 16। ओके, अब इसको आप इंप्रूवमेंट करेंगे, इसे आप इंप्रूवमेंट करेंगे तो जो नीचे बटन है इसमें क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 7 अपॉन 16 इंटू 16 अपॉन 25, 16 से 16 कैंसिल 7 अपॉन 25। ओके, आपने एलएचएस को सॉल्व किया तो आपको कितना मिला बेटा 7 अपॉन 25, इसे दे दीजिए इक्वेशन 1।
क्लियर। अब आप आरएचएस को सॉल्व करिए, लिखिए आरएचएस। आरएचएस का कितना है बेटा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक, आपको पता है कॉस स्क्वायर ए को हम लोग क्या दे सकते हैं, इसको लिखेंगे कॉस ए का स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा बेटा, साइन ए का स्क्वायर। ओके, कॉस कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस साइन का क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करिए। बेस बेस कितना है बेटा, बेस है 4x और हाइपोटेन्यूज कितना है 5x का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर कितना है बेटा 3x, हाइपोटेन्यूज कितना है 5x का क्या हो गया बेटा स्क्वायर, x एनसी x एनसी 4 में ऊपर स्क्वायर 4 में स्क्वायर 16, 5 के ऊपर स्क्वायर कितना हो गया बेटा 25 माइनस 3 के ऊपर स्क्वायर यानी कि 9/25। ओके, कितना क्लियर हुआ आप लोगों को। चलिए, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है यानी कि 9 साइड डिनोमिनेटर क्या कर देंगे माइनस 16 से 9 यानी क्या गया बेटा 16 तरह गया 7/25 लिख में लिख दिया क्यों। अब देखिए, आपने एलएचएस को सॉल्व किया तो आपको मिला 7/25, आपने आरएचएस को सॉल्व किया तो भी आपको कितना मिला 7/25। आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2 दोनों से क्या हो गया बेटा एलएचएस इक्वल आरएचएस। आपको यही बताना था, आपको क्वेश्चन में क्या गिवन था, आपको क्वेश्चन में गिवन था कि 3 cot A equal to 4 check whether 1 minus tan square A or 1 tan square A equal to cos square A minus sin square A or not। आपको चेक करना था इसकी वैल्यू के इक्वल है कि नहीं। तो सबसे पहले आपको जो गिवन था उसके लिए अपने बेस और परपेंडिकुलर लिखा, पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, परपेंडिकुलर बेस लिखा, पाइथागोरस से मिला के आपने हाइपोटेन्यूज निकालोगे। फिर आपने आइडेंटिफाई करके सॉल्व किया, आरएचएस को आपने आइडेंटिफाई करके सॉल्व किया, आरएचएस को करके सॉल्व किया, आपने देखा कि एलएचएस और आरएचएस का आंसर कितना आ गया सेम। ओके, जिस टाइप के क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं बेटा उस टाइप के क्वेश्चंस हर दिन करिए, प्रैक्टिस करिए। पढ़ने का मतलब होता है कि पढ़ा हुआ ना भूलना। ओके, थैंक यू।